दोस्तों आज हम बात करेंगे सौरभ जोशी के उस व्लॉग की। लेकिन भाई जैसे ही कैमरा सौरभ भाई के चेहरे पर आता है अचानक दुनिया बदल जाती है। पीछे एक्सीडेंट हुआ है, लोग परेशान हैं, पर हमारे सौरभ भाई पूरी चमक धमक के साथ बोलते हैं, हे गाइस गुड मॉर्निंग। मतलब इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इनका मूड बदल जाता है। एक्सीडेंट देखकर जहाँ आम इंसान पुलिस को फोन करता है, सौरभ भाई वहाँ अपना 4K कैमरा निकाल कर कंटेंट ढूंढ लेते हैं। इनका बस चले तो ये एक्सीडेंट वाली जगह पर भी एक इमोशनल थंबनेल बना दे और पीछे सैड म्यूजिक लगा दे। रूम में जहाँ अम्मा को अवार्ड का कॉन्सेप्ट ऐसे समझाया जा रहा है जैसे वो नासा का कोई सीक्रेट मिशन हो। अम्मा बेचारी वही मासूम सवाल पूछ रही हैं जो शायद आधा हिंदुस्तान पूछना चाहता है। ये अवार्ड मिल किस बात का रहा है? अम्मा को लग रहा है कि शायद सौरभ के उसका कोई शगुन है। और वो नीला वाला अवार्ड, भाई इतना सस्पेंस तो क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों में नहीं रखते जितना सौरभ भाई ने उस नीले प्लास्टिक के टुकड़े के लिए बना दिया है। अम्मा को लग रहा है कि पोता जंग जीत कर आया है, जबकि पोता बस दिन भर कैमरा लेकर पीयूष पीयूष चिल्लाने का इनाम लेने जा रहा है। और भाई बरेली वाला स्वैग तो देखो गाइस, अब हमने दिल्ली जाना छोड़ दिया है, अब हम सीधा बरेली से उड़ते हैं। वाह, मतलब बरेली का एयरपोर्ट क्या चालू हुआ। सौरभ भाई ने तो दिल्ली को ऐसे रिजेक्ट कर दिया जैसे वो कोई पुराना टूटा हुआ खिलौना हो। अब बस वो दिन दूर नहीं जब सौरभ भाई अपने घर की छत से ही प्राइवेट जेट उड़ाएंगे और बोलेंगे, गाइस आज छत से मुंबई जा रहे हैं, कुनाली को पीछे बांध दिया है, ऊपर से एयरपोर्ट जाने की जल्दी इतनी है कि घर की परेशानियों को भी व्लॉग का हिस्सा बना दिया। पीयूष के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, चाची का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन सौरभ भाई का अवार्ड शो सबसे ऊपर है। गाइस मम्मी पापा हॉस्पिटल में है, पर मेरा जाना जरूरी है क्योंकि दो अवार्ड मिलने वाले हैं। इसे कहते हैं असली डेडिकेशन या फिर व्यूज के प्रति बेइंतहा मोहब्बत। नाश्ते की टेबल पर आते ही सारा स्वैग खिचड़ी में बदल जाता है। एक तरफ करोड़ों के व्यूज, दो अवार्ड्स, और दूसरी तरफ प्लेट में क्या है, खिचड़ी और सौते वेजिटेबल्स। मतलब इतना हेल्दी बनकर ये दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? शायद यही कि खिचड़ी खाओ और दिन भर कैमरा घुमाओ। और फिर शुरू होती है कार के अंदर वो बोरियत भरी बहस, जहाँ सौरभ और अवंतिका ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, जैसे दोनों गूगल मैप्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों। सौरभ कह रहे हैं 1 घंटा, अवंतिका कह रही है 2 घंटे। अरे भाई कोहरा है, शांति से पहुंच जाओ, वही बड़ी बात है, वरना फिर से व्लॉग की शुरुआत एक्सीडेंट से करनी पड़ेगी। तो भाई की न्यूज रिपोर्टिंग देखो, सड़क पर सब्जी का ट्रक पलटा हुआ है, ड्राइवर परेशान है, नुकसान हो गया है, लेकिन हमारे भाई साहब को सिनेमैटिक शॉट चाहिए। मतलब इंसानियत बाद में, पहले कैमरा एंगल सेट होना चाहिए। भाई सोच रहा है तारांकन, अरे वाह थंबनेल मिल गया, आज तो व्यूज की बारिश होगी। इसे कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। टनल की लाइटें देखकर भाई ऐसे खुश हो रहा है जैसे जीवन में पहली बार LED बल्ब देखा हो। और उसके तुरंत बाद फिर से वही कलाई घुमा के रोलेक्स का दर्शन। भाई 12 बज रहे हैं ये बताने के लिए 10 लाख की घड़ी मुंह पर मारने की जरूरत नहीं है। फोन की स्क्रीन पर भी टाइम दिखता है, लेकिन नहीं, अगर हाथ हिला के घड़ी नहीं दिखाई तो वो टाइम अमीरों वाला टाइम कैसे लगेगा कि भगवान ने खुद इनकी फ्लाइट कैंसिल करवाई थी ताकि हमें ये फॉर्च्यूनर वाला स्ट्रगल देखने को मिले। भाई का दुख देख रहे हो, फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब हम दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर में जाएंगे। अरे भाई आम आदमी की बस छूट जाए तो वो रिक्शे में लटक के जाता है, और यहाँ जनाब के पास गाड़ियों का बफे लगा हुआ है। दूसरी गाड़ी मंगाई है, ऐसे बोल रहा है जैसे हम लोग जोमेटो से एक्स्ट्रा चटनी मंगाते हैं। ग्रेटर देन मुंबई अवार्ड, मुंबई का ट्रिप कैंसिल, अवार्ड शो कैंसिल, लेकिन चेहरे पर खुशी देखो। क्यों? क्योंकि गर्मा गर्म पुलाव मिल गया। इतना सस्पेंस तो CID के एपिसोड में नहीं होता जितना इसने आधे रास्ते से घर वापस जाने में बना दिया। ऐसा लग रहा था घर पे पुलाव नहीं, कोई खजाना गड़ा है जिसे बचाने ये वापस आए हैं। भाई को कोहरे फॉग की चिंता कम है और रोलेक्स देखने की चिंता ज्यादा है। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ ऐसे रखा है जैसे गाड़ी नहीं चला रहे, घड़ी का एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे हैं। सिनारियो, मेरी घड़ी में 5:30 बज रहे हैं, फोकस करो डायल पे। कैप्टन ऑब्वियस की कमेंट्री, गाइस कोहरा है, गाइस कुछ नहीं दिख रहा, गाइस हम बादलों में हैं। अरे भाई वो नॉर्थ इंडिया की सर्दी है, कोई इंटरस्टेलर मूवी का स्पेसशिप नहीं चला रहा तू। ट्रक वाला रुका तो भाई को लगा कंटेंट मिल गया, कुछ तो भयंकर हुआ है। पता चला वो बेचारा टोल टैक्स देने रुका था। साथ में बैठी बेचारी मैडम का चेहरा देखो, उनके चेहरे पर साफ लिखा है, मुझे बस दिल्ली छोड़ दो, मुझे इसके ब्लॉग और एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं है। वो सोच रही है कि कोहरे से डर नहीं लग रहा साहब, डर इस बात का है कि ये कैमरा में देखकर गाड़ी चला रहा है, सड़क पर नहीं। निष्कर्ष वर्डिक्ट, ये ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग कम, और मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा कि डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लग रहा है। भाई अगली बार कोहरे में गाड़ी मत चलाना, घर पे बैठ के पुलाव खाना, वो ज्यादा सेफ है हम सबके लिए। जहाँ अगर एयरपोर्ट पर बढ़िया कॉफी न मिले तो हमारे सौरभ भाई को डिप्रेशन हो जाता है। भाई बरेली एयरपोर्ट 1 घंटा जल्दी क्या पहुँच गए, इन्हें लगा जैसे ये किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं। एयरपोर्ट बहुत छोटा है गाइस, यहाँ कुछ मिलता नहीं। भाई तुम्हें वहाँ इंटरनेशनल बफे चाहिए था क्या? ये व्लॉगिंग है या एयरपोर्ट रेटिंग सर्विस? एयरपोर्ट छोटा है तो क्या हुआ, क्या वहाँ तुम्हें क्रिकेट का मैच खेलना था? जैसे ही इंडिगो वालों ने इनकी फ्लाइट कैंसिल की, सौरभ भाई के चेहरे पर वर्ल्ड वॉर 3 वाले एक्सप्रेशंस आ गए। गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया। भाई फ्लाइट कैंसिल हुई है, कोई किडनी चोरी नहीं हुई, लेकिन नहीं, रोना तो इस बात का है कि 2 अवार्ड मिलने वाले थे। सौरभ भाई को लगता है कि अगर वो अवार्ड लेने नहीं गए तो मुंबई वाले शो ही बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्कर इनके इंतजार में पलके बिछाए बैठा हो। लोग तो इंडिगो वालों से लड़ने जा रहे हैं, पर हम नहीं जाएंगे वरना लोग फोटो खिंचवाने लगेंगे। वाह भाई, इसे कहते हैं अहंकार का शिखर। मतलब तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए हो कि तुम अपना हक भी नहीं मान सकते क्योंकि तुम्हें सेल्फी का डर है। ये तो वही बात हो गई कि मुझे प्यास लगी है पर मैं पानी नहीं पीऊंगा वरना लोग मेरा हाथ चूमने लगेंगे। अवंतिका का ड्रामा तो ऑस्कर विनिंग है, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। भाई बरेली एयरपोर्ट वाले तो सुन के धरने पर बैठ गए होंगे कि हाय अब अवंतिका जी यहाँ कभी नहीं आएंगी, अब हमारा एयरपोर्ट कैसे चलेगा। इतनी नौटंकी, जैसे बरेली एयरपोर्ट ने इनके घर का ताला तोड़ दिया हो। और फिर शुरू होता है वो पागलों वाला सफर, बरेली से पंतनगर, फिर पंतनगर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई। भाई इतना स्ट्रगल तो मोदी जी भी चुनाव प्रचार में नहीं करते जितना ये एक फ्री के अवार्ड के लिए कर रहे हैं। कार में बैठकर मैप को ऐसे घूर
बोल रहे हैं जैसे वो कोई टाइम बम का टाइमर हो। 1 घंटा 37 मिनट दिखा रहा है गाइस। भाई तुम व्लॉग बना रहे हो या रोड सेफ्टी का ट्यूटोरियल? पीछे कुनाली और बाकी लोग तो बस इनके व्यूज के लिए प्रॉप्स बनकर रह गए हैं। सच तो ये है कि अगर फ्लाइट कैंसिल ना होती तो ये व्लॉग बोरियत के रिकॉर्ड तोड़ देता। फ्लाइट कैंसिल हुई तो इन्हें कंटेंट मिला और अब ये अगले 3 व्लॉग तक इसी का रोना रोएंगे। निष्कर्ष यही है, सौरभ भाई को अवार्ड मिले न मिले, लेकिन ओवर एक्टिंग और प्रिविलेज का गोल्ड मेडल तो इन्हीं का है। आज बहुत भागम भाग हो गई। अरे कौन सी भागम भाग, तुम फॉर्च्यूनर की पिछली सीट पर एसी में बैठ कर आए हो। भागा इंजन है, टायर घिसे हैं, तुम नहीं। इतनी थकान तो मैराथन दौड़ने वाले को नहीं होती जितनी इन्हें लग्जरी गाड़ी में बैठकर हो रही है। और कल फिर फ्लाइट में भागना है, मतलब फ्लाइट के साथ दौड़ोगे क्या? मेरे अवार्ड चले गए। भाई का रोना धोना देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अवार्ड नहीं, घर की रजिस्ट्री के कागज खो गए हो। भाई वो ट्रॉफी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। इतना दुख तो टाइटैनिक डूबने पर भी नहीं हुआ था पब्लिक को। गैराज में फॉर्च्यूनर, हाथ में रोलेक्स, लाखों के कैमरे और डिनर में क्या मंगाया? 2 लोगों के लिए सिर्फ 1 थाली। और बहाना क्या मारा, अवंतिका वैसे भी कम खाती है। अरे भाई वो कम नहीं खाती, तुम ऑर्डर ही कम करते हो। बेचारी को फोर्स्ड डाइटिंग करवा रहे हो। ये सिंपल लिविंग नहीं है, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स कंजूसी है। ये पनीर है, ये मिक्स वेज है, ये रोटी है। वाह भाई वाह, हमें तो लगा था प्लेट में यूरेनियम और बारूद रखा है। शुक्र है बता दिया कि वो पनीर है, वरना हम तो कंफ्यूज ही मर जाते। भाई खाना खा लो, फूड ब्लॉगर बनने की कोशिश मत करो।